हेलो एवरीवन। तो बच्चों इस क्लास में हम देखेंगे क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का रिमेनिंग पार्ट। पिछले क्लास में हमने केटीजी स्टार्ट किया था, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरनल एनर्जी के बाद सीपी, सीवी, गामा और ये रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट और सीपी, सीवी, गामा, ये मिक्सचर के लिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इतनी बातें बच्चों हमने कवर किया था। इस क्लास में हम देखेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कितना होता है, उसके डेरिवेशंस क्या होती है, ठीक है, किन चीजों पे वो डिपेंड करता है। ठीक, इसके बाद हम यहां पे देखेंगे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, उसका डेरिवेशंस कैसे आते हैं, और आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, मीन फ्री पाथ, इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। सभी को हम डेरिवेशंस के साथ देखेंगे, इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, और हमारा पूरा ये चैप्टर जो है बहुत मजेदार होने वाला है। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। देखो, सबसे पहले क्या है, हमने कहा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब बच्चों देखो, जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो अपने को पता है जिग-जैग मोशन में मूव करता है, जिसको डिसऑर्डर्ड मोशन कहते हैं, और इसका डिसऑर्डरनेस जो होता है वो कॉलिजन के कारण होता है। और ये डिसऑर्डर्ड मोशन जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर से, जिसके कारण किसी भी गैस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। जब आप गैस में एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट जब गैस में देते हैं तो उसका क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। इंटरनल एनर्जी बढ़ता है और क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो डिसऑर्डरनेस ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ता है। तो मोशन हो रहा होता है, क्योंकि प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है, अगर कोई मास है m, इसकी वेलोसिटी है सपोज करो v, इसके पास अगर v है तो ये अगर मोशन कर रहा है तो ये क्या कर सकता है, अगर ये कंटेनर में है तो कंटेनर के वॉल से कोलाइड कर सकता है। कितनी मोमेंटम से कोलाइड किया, mv से, वापस कितने से आएगा, कहेंगे सर mv से। मोमेंटम कितना होगा वापस, mv। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो कहेंगे अगर कोई पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स अबव द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सारे गैस मॉलिक्यूल्स जिग-जैग पाथ में मूव करता रहता है, और मोशन के कारण हायर टेम्परेचर पे और इसकी वेलोसिटी और ज्यादा हो जाता है, और ये क्या करता है, मोमेंटम mv से क्या करता है, वॉल को टकराता है, कंटेनर के वॉल को। अगर कंटेनर को वॉल को टकराया तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर के बराबर होता है। तो सारी चीजें बच्चों यहां से हम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम क्या करेंगे, ये सारी चीज को हम डिराइव करने वाले हैं कि प्रेशर कितना लगेगा, प्रेशर किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग एक डेरिवेशंस है। पूरे केटीजी को आपको कॉन्सेप्ट भर देगा दिमाग में, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार पूरा वीडियोस देखेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे उन चीज को, ठीक है। एक बार रिवीजन करेंगे, आपके दिमाग में फटाफट ताजा ताजा हो जाएगा सभी चीजें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक क्यूबिकल कंटेनर ले लेते हैं। ये लेते हैं बच्चों एक्स एक्सिस, ये ले लिया हमने वाई एक्सिस, और हम ये ले लेते हैं क्या, जेड एक्सिस। इसको हम एक क्यूबिकल कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है। क्यूबिकल कंटेनर ड्रॉ कर लेंगे यहां पे। ये है अपना क्या, क्यूबिकल कंटेनर। मान लेंगे अगर क्यूबिकल कंटेनर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। क्यूबिकल थोड़ा कम दिख रहा है तो क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये क्यूबिकल है। अब थोड़ा दिख रहा है क्यूबिकल, तो ये जो है क्या है, क्यूबिकल कंटेनर है। क्यूबिकल कंटेनर का एक पार्टिकल्स है, सपोज करो यहाँ पे, इसके 3 कंपोनेंट ले लेते हैं। वेलोसिटी के वी एक्स, वी वाई, और ये है
Vz। आइडियल गैस अप्रोक्सीमेशन है बच्चों, हम जानते हैं क्या, गैस की मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल नेग्लिजिबल साइज का होता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि वर्चुअली मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। जिस कंटेनर में कंटेन करता है, कंटेनर की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है होता है रिस्पेक्टिव टू या विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, जो मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल वॉल्यूम कंटेंट होते हैं। जो इसके डायनेमिक्स ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी गवर्न बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इलास्टिक ऑफ मतलब कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू अदर मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स टू वॉल इज व्हाट, इलास्टिक कॉलिजन। ऑल द पार्टिकल्स मूविंग इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, राइट। ये सारे एजम्पशंस हैं आइडियल गैस के, ठीक है ना। यहां से हम देख लेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, लिखेंगे Vx बराबर Vy बराबर Vz, राइट। और V वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर की जब बात करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा Vxi प्लस Vyj प्लस Vz के। यहां से V का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो क्या लिखोगे, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर अंदर। कोई दिक्कत, यहां से V की वैल्यू मिल गया, वेलोसिटी। अब यहां से हम देखेंगे बच्चों क्या, इन सभी में से हम एक, ये देखो सभी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां से हम एक ही वॉल को कंसीडर कर लेंगे कि ये एक वॉल है, इसमें वेलोसिटी कोई पार्टिकल्स है जिसका मास है, सारे पार्टिकल्स का मास आइडेंटिकल सारे पार्टिकल्स होते हैं, इसको लिखेंगे Vx, वेलोसिटी से ये इधर मूव कर रहा है, और यहां कॉलिजन के बाद ये क्या करेगा, इधर फिर से वापस सेम स्पीड से वापस आ जाएगा, इसका मास क्या रहेगा, m रहेगा। तो यहां से हम देख देंगे डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। क्या कहा हमने, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो बच्चों यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू लिखेंगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, तो डेल्टा फाइनल क्या हो जाएगा बताओ, लिखेंगे माइनस एम बी एक्स, और इसको क्या लिख देंगे, माइनस एम बी एक्स। देखो ये ऑलरेडी डायरेक्शन माइनस में है और ये प्लस में है, लेकिन माइनस फार्मूला वाला साइन, तो चेंज यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा बच्चों क्या, डेल्टा पी बराबर माइनस टू एम बी एक्स, राइट। लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजुगेटिव कॉलिजन, लिखेंगे या टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट ना। सपोज करो कि एक वॉल है, ये वॉल है, तो यहां से कोलाइड किया, एक कॉलिजन हुआ, वापस दूसरा कॉलिजन जब इससे करेगा तो कितना डिस्टेंस रहेगा, जाएगा L, एक कॉलिजन किया उसके बाद जाएगा L, वापस आएगा L, कितने आएगा 2L। इस सभी का ये जो है क्यूबिकल साइड, इसका लेंथ क्या है, L है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम जो लिखेंगे डेल्टा टी, उसको लिखेंगे जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया L, और आने में L, डिस्टेंस वेलोसिटी कितना हो जाएगा Vx, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मॉलिक्यूल, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखेंगे F मॉलिक्यूल, क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या, F मॉलिक्यूल्स लिख देंगे, यहां से हम लिख देंगे F मॉलिक्यूल्स जो होगा क्या हो जाएगा, माइनस टू एम बी एक्स बाय, देखो यहां पे क्या लिख दिया, 2L बाय वी एक्स, ये हो जाएगा डेल्टा पी बाय
डेल्टा क्या, टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। ये फोर्स किसके पास किसको लगेगा, कहेंगे मॉलिक्यूल को लगेगा। तो इसके बाद हम यहां लिख देते हैं थोड़ा सा इस चीज को, यहां पे इसको यूज कर लेते हैं। तो F मॉलिक्यूल्स हो जाएगा बच्चों, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, F मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, -2 mvx/1 इंटू vx/12। m से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, F मॉलिक्यूल्स हो जाएगा -mvx²/L। फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, फोर्स ऑन द वॉल या फोर्स exerted on the wall, exerted on the wall। क्या जानते हैं हम, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो कॉलिजन किया ना मॉलिक्यूल्स, इसका मोमेंटम चेंज हुआ, इस मोमेंटम के कारण मॉलिक्यूल्स के पास फोर्स इधर लगा, तो वॉल पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, उस डायरेक्शन में। तो वॉल, तो एफ वॉल जो होगा बच्चों वो हो जाएगा -F मॉलिक्यूल। फोर्स ऑन वॉल जो होगा वो -F ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे F वॉल जो होगा वो हो जाएगा mvx²/L। अब कहेंगे ये कौन सा फोर्स है, एक मॉलिक्यूल, ये मास देखो बच्चों किसका है, एक मॉलिक्यूल का मास है। तो एक मॉलिक्यूल्स के टकराने से वॉल पे कितना फोर्स लगा, तो mvx²/L। यहां से ये थोड़ा हमें डेरिवेशंस देखना पड़ेगा, आसानी है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन ये इससे सारी चीजें, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ये डेरिवेशंस समझने में इंटरेस्टिंग लगता है, केटीजी का सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हम आपको बताएंगे, जो फार्मूला कहीं पे भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सारी चीजों को आपको समझ आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो फोर्स वॉल पे लगा, वॉल पे जो फोर्स लगा वो किसके बराबर है, कहेंगे मॉलिक्यूल के फोर्स जितना भी लगा उसका रिएक्शन है वॉल के फोर्स। तो वॉल पे आउटवर्ड की तरफ फोर्स लगेगा, तो लिखेंगे टोटल फोर्स ऑन द वॉल, लिखेंगे नेट फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल पे नेट फोर्स जो लगेगा बच्चों वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण लगेगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें मान लेते हैं क्या, कैपिटल एन नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा टोटल, एफ वॉल जो लगेगा वो लगेगा स्मॉल फोर्स, क्या कहा हमने, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन Fn लगेगा। तो F वॉल जो लगेगा बच्चों यहां पे, ये F वॉल की वैल्यू हो जाएगा, M कॉमन हो जाएगा और M/L कॉमन हो जाएगा, उसको लिख दोगे Vx1² प्लस Vx2² प्लस Vx3² प्लस Vxn² एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पे क्या कर सकते हैं आप, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए इसको n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहां से क्या कर देंगे, इसको हमने लिख देंगे नीचे क्या n, और यहां पे हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। n क्या है, यहां पे लिखेंगे n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है, इन द कंटेनर। तो यहां से ये देखो n इंटू m, तो F वॉल बराबर हो जाएगा n इंटू m/L, इसको लिख देंगे बच्चों V एवरेज, Vx एवरेज का स्क्वायर, राइट, इसको लिख देंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, V हियर, यहां लिख देंगे हियर V मतलब
इसको कहेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये है क्या एक्चुअली, कहेंगे वेलोसिटी, एक पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी का स्क्वायर, दो पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में, तीन पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वी एक्स एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको कहेंगे क्या, मीन स्क्वायर स्पीड। तो बच्चों यहां से हम इस बेसिस पे अगर देखें, अगर सभी का एवरेज वेलोसिटी अगर न्यू स्क्वायर बराबर लिखें तो लिखेंगे न्यू एक्स स्क्वायर प्लस न्यू वाई स्क्वायर प्लस न्यू जेड स्क्वायर। तो ये अगर तीनों बराबर है तो यहां से आप लिख सकते हैं न्यू एक्स स्क्वायर बराबर 1/3 न्यू, मतलब न्यू नहीं है, सॉरी ये वी है, ठीक है ना, क्या है ये वी है, वी स्क्वायर। अब कहेंगे वी ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वी जो है ना बच्चों वो क्या है, वी जो क्या है वो वॉल्यूम है, कैपिटल वी जो वॉल्यूम होगा, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, वी एवरेज को कुछ इस तरह से हमने लिखा इसको वी एवरेज, ये मीन स्क्वायर स्पीड है। तो वी एवरेज की वैल्यू अपने पास वहां से क्या आया देखो तो इस तरह से, तो एफ वॉल का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा एन एम बाय एल इंटू वी एवरेज, ये नेट वेलोसिटी है, वी मीन स्क्वायर वेलोसिटी बाय क्या लिखा देखो तो 3। तो इसको हम एफ वॉल को लिख सकते हैं एन एम बाय 3l इंटू मीन स्क्वायर स्पीड का होल स्क्वायर। एक बार देखिए इसको, कोई दिक्कत है तो बोलिए। डन एवरीवन अप टू हियर, लिख दिया सभी? अगर इसको समझें तो आसान है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने सिंपली क्या किया, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल, उसका रिएक्शन ऑन द वॉल, सारे मॉलिक्यूल्स के फोर्स को हमने ऐड कर दिया और हमने यहाँ पे देखा m बाय एल, तो सारे मॉलिक्यूल्स, ये एल सेम है, सारे मॉलिक्यूल का मास सेम होगा तो वो कॉमन ले लिया, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर, सभी के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय n जो होता है बच्चों, इसको कहते हैं मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, और इसका अंदर रूट करोगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगा। तो यहां से अगर इस बातों को समझे एफ वॉल की वैल्यू को, तो एफ वॉल यहां से आ गया एफ वॉल। अब हम कहेंगे प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, देखो प्रेशर ऑफ गैस, लेकिन गैस जो वॉल पे प्रेशर लगाएगा तो क्या हो जाएगा वो पी, पी किस पे लग रहा है, वॉल पे, वॉल बाय क्या हो जाएगा एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा बताओ, यहां से एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा एल क्यू, सिंपल सी बात है ना। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो यहां से प्रेशर जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा क्या, एन एम बाय क्या लिखेंगे 3l स्क्वायर इंटू एल लिखेंगे पहले इंटू वी स्क्वायर, ये फोर्स है, डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा एरिया। थोड़ा सही से हम लिखते हैं, प्रेशर बराबर लिखेंगे बच्चों फोर्स बाय एरिया, फोर्स का फॉर्मूला क्या है देखो तो एन एम बाय 3l इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू लिख देंगे एल स्क्वायर। ये फोर्स देखिए यहाँ पे, और ये हमने लिखा एरिया, कौन सा एरिया, एक जो साइड होगा वो कितना होगा साइड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होगा स्क्वायर होगा। तो यहां से इन चीजों को आप लिख सकते हैं बच्चों, प्रेशर को, यहां से प्रेशर को आप लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एन एम बाय 3l स्क्वायर इंटू एल, 3l स्क्वायर इंटू एल एल क्यूब इंटू वी स्क्वायर।
यू कैन राइट इट एज हियर प्रेशर। चलिए एक बार फोकस करिए यहाँ पे, समझिए इन चीजों को। उसके बाद अगर हमने यहां पे उसको और कैलकुलेट किया तो एन एम क्या है, देखो लिखेंगे एन एम मास ऑफ द ऑल द गैस। कैसे पता चला ये मास है, बताओगे कोई? कैसे पता चला कि एन एम टोटल मास है? यहां से हमें पता चल गया ये फोर्स है, ठीक है। किस पे फोर्स है? कहेंगे वॉल पे। वॉल पे अगर बात करेंगे तो यहां से देखिए ये है प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू क्या है? कहेंगे प्रेशर का वैल्यू है एन एम बाय 3L³ इंटू न्यू स्क्वायर, ठीक है। एन एम क्या होता है? एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एम एक मॉलिक्यूल का मास है। ये क्या हो जाएगा? लिखेंगे टोटल मास ऑफ द गैस इन द कंटेनर। ये टोटल मास ऑफ द गैस इन द कंटेनर है। और L³ जो है ये क्या हो जाएगा? V बराबर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ गैस। कैसा? क्योंकि क्यूबिकल कंटेनर है। तो इन चीजों को आप अगर यहां से फिर से लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 NM/V इंटू V एवरेज का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट कैसे है, क्यों है भाई? देखो इसको अलग, यहां से आप अलग अलग फॉर्मेट में चीजों को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। कहेंगे कैसे लिखेंगे? तो देखो इसको टोटल मास, इसको अगर बात करें तो इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। P इक्वल्स टू 1/3 इंटू N/V इंटू MV एवरेज स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये N/V नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को नंबर डेंसिटी कहेंगे। इसको और दूसरी तरह से अगर लिखना चाहें इसको लिखेंगे 2/3 इंटू N/V इंटू हाफ MV स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? देखिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा क्या? इसको अगर इधर लिखेंगे तो N ये एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे P इंटू V इक्वल्स टू 2/3 इंटू N इंटू हाफ MV स्क्वायर, हाफ MV स्क्वायर, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है और ये क्या है? टोटल मॉलिक्यूल का एनर्जी है, टोटल मॉलिक्यूल है। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ये टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो P V बराबर क्या आया देखिए तो 2/3 E। E क्या लिखेंगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। E की वैल्यू यहाँ पे क्या है बताओ तो? व्हाट इज E? E की वैल्यू है N इंटू हाफ MV स्क्वायर। टोटल इंटरनल एनर्जी भी इसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इसको कहते हैं। ये क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। और प्रेशर में ये आपको ये रिलेशन मिल गया। तो इसको इक्वेशन आप यहां से लिख सकते हैं क्या? एक। याद रखेंगे इन चीजों को। अब दूसरे टर्म्स में इसको अगर समझे और अगर समझें इसको थोड़ा सा, तो इसको सभी पॉज करके लिखिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है? इसको पॉज करके लिखना है, समझना है हर पॉइंट को, हर वर्ड को हमने कैसे लिखा है, क्यों लिखा है। इतनी बात अगर आप आज समझ रहे हैं तो भी तभी आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। लाइव क्लास की तरह इन चीजों को एंजॉय करिए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गया है ऑलरेडी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है बहुत सारी तरह के चीज हम स्टडी कर सकते हैं।
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कर सकते हैं, और भी चीजें हम क्या कर सकते हैं इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से इस वैल्यू को PV इक्वल्स टू जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से हम किसी भी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो प्रेशर लिखेंगे NM क्या है, प्रेशर बराबर देखो बच्चों क्या है, प्रेशर बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे देखो तो 1/3, और ये क्या है टोटल मास है, ये क्या है वॉल्यूम है, तो टोटल मास बाय वॉल्यूम को क्या लिखेंगे डेंसिटी इनटू V स्क्वायर। हाफ रो V स्क्वायर जो है ये प्रेशर हो जाएगा किस चीज का, गैस का, जो एक्सर्ट करेगा। यहां से V जो है वो किसको क्या लिख देंगे, V स्क्वायर क्या है मीन स्क्वायर स्पीड, क्या लिखेंगे मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड। तो अगर न्यू स्क्वायर की फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे 3p/ρ। व्हाट इज दिस, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये मीन स्क्वायर स्पीड है, सभी का एवरेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है हमारा। अब बात आई थोड़ा सा इसको अगर टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन ऑफ द यहां पे टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रांसलेशनल एनर्जी, तो यहां से लिखेंगे तो इस वैल्यू को लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन PV इक्वल्स टू वी हैव यहां से देखो इस फॉर्मूले को लिखेंगे, क्या लिखेंगे PV इक्वल्स टू 2/3 N इंटू हाफ mv स्क्वायर। PV इक्वल्स टू क्या होता है देखो तो, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बताइए, PV इक्वल्स टू nRT। nRT बराबर यहां से लिख देंगे nRT बराबर 2/3 इंटू N इंटू हाफ mv स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा देखो तो, यहां से इसको हम क्या कर सकते हैं टेम्परेचर से इसको हम रिलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए ऊपर यहाँ पे हम इरेज करके लिखते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। यहाँ से बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को आप प्रूफ कर सकते हैं। किस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को। कहेंगे सर कैसे, तो हम अभी आपको प्रूफ करके बताते हैं कि ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे देखो nRT इक्वल्स टू 2/3, और ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, n को क्या लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स divided by एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, राइट ना। इसको गिवन मास बाय मोलर मास भी कहते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर लिख देंगे n/Na लिख देंगे, तो n/Na लिख देंगे इस वैल्यू को। तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगा n बराबर, यहां से लिख सकते हैं हम n बराबर लिख सकते हैं n इंटू Na, मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर। यहां से लिख देंगे बच्चों nRT बराबर 2/3 इंटू n इंटू Na
इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो n से n क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 3RT/2 इक्वल्स टू Na इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है, आपको पता है। तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3/2 R/Na इंटू टी। तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 R/Na को क्या लिखेंगे, R/Na बराबर K बराबर बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इस वैल्यू को बच्चों लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, मिल गया क्या, 3/2 kT। 3/2 kT ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या मिल गया इसको, हाफ kT। नोट डाउन कर दीजिए सभी इसको। ये सारी चीज यहां से क्या लिख देंगे, हाफ kT। तो इस वैल्यू को अगर देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी एवरेज वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी एवरेज जेड स्क्वायर। और ये तीनों जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये तीनों की वैल्यू कितना है, सम कितना है, 3/2 kT। तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं कितना, 3 इंटू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/2 kT। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से अपन लिख सकते हैं हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ kT। ये क्या है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी आएगी वो हाफ kT के बराबर होगा। तो बात करेंगे कि ये हुआ क्या, तो कहेंगे ये जो हुआ ये हो गया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या हो गया, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो यहां से जो एनर्जी मिला, क्या मिला, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, हाफ एम वी वाई स्क्वायर दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में, हाफ एम वी जेड स्क्वायर तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में, कितना आया, हाफ kT। ये क्या है, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, लिखेंगे ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ वन molecule of gas in 1 degree of freedom, right now it is also is half kT। कितना है, हाफ kT। equally divide in all degree of freedom, all degree of freedom। it is also called, क्या कहेंगे इसको, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या कहा, ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT।
सभी मॉलिक्यूल्स का एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस, सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने हैं? एनर्जी हाफ के टी। तो इसको कहेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। बात समझ आ गई क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलिए यहां तक ये बातें हो गया कंप्लीट। यहां तक नोट डाउन कर दिया। अब वापस आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला पर, ठीक है, और वहां से हम इन चीजों को फिर से वापस समझते हैं। यहां से कॉल, यहां तो हमने लिख दिया क्या, इक्वेशन इक्वली डिवाइडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ partition of energy of gas। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ गैस है ये, ठीक है। अब अगर बात करें इसमें थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, इसको अगर आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, लिखोगे हाफ के टी इंटू Na। ये एक मॉलिक्यूल का गैस है। किसका गैस है? एक मॉलिक्यूल का। इसको Na से मल्टीप्लाई करोगे, एक मोल का गैस हो जाएगा। इसको लिख दोगे क्या, मतलब एक मोल का एनर्जी हो जाएगा। क्या लिखोगे? हाफ के Na इंटू टी। ये क्या हो जाएगा? के Na कितना होता है? लिखेंगे हाफ आर टी। लिखेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, लिखेंगे हाफ आर टी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फ्रीडम। बच्चों ये चीज आपको देखने लायक है, समझने लायक है, बूझने लायक है। देखिए हाफ की टी क्या है, देखो तो ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। के मतलब R बाय Na और R, के इंटू Na इक्वल्स टू R, ये 1 मोल के लिए है और ये क्या है? एक मॉलिक्यूल के लिए। ये दोनों ही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कहता है इट स्टेट्स दैट टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इक्वली डिवाइडेड इन ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस। और 1 मोल गैस का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होता है बच्चों होता है हाफ आर टी, राइट। इसी तरह से F by 2 RT is total energy in 1 mole gas, and F by 2 RT is total energy of n mole of gas. It can be monoatomic, diatomic, triatomic, degree of freedom जो लिखेंगे F, that is 3, 5 और 6 for monoatomic, diatomic और triatomic। पिछले वाले क्लास में हमने इन चीजों को स्टडी किया था बड़े प्यार से। चलिए यहां से अगर हम बात करें, फिर से वापस आ जाए, तो हमारे पास यहां से एक एनर्जी लिखेंगे, various speed of gas। वेरियस स्पीड ऑफ द गैस, राइट। कौन कौन से वेरियस स्पीड है? तो कहेंगे वेरियस स्पीड जो है RMS स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसमें 3 स्पीड बच्चे हम पढ़ते हैं, क्या क्या? कहेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। पहला रूट मीन स्क्वायर
स्पीड। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं वी आर एम एस। क्या कहते हैं इसको? द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड, स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड is called root mean square speed. Root mean square speed. Square root of root mean square speed. ये चीजें हो गया वी आर एम एस, द स्क्वायर रूट ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यहां से रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड हमने देखा ना भाई, मीन स्क्वायर स्पीड इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। The square root of mean square speed is called, उल्टा हो गया, 2 बार लिख दिए, is called क्या? सही ही लिखा हुआ था, is called root mean square speed, called root mean square speed। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है देखो, तो यहां से v RMS जो लिखेंगे बच्चों वो हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये क्या है बताओ तो? मीन स्क्वायर स्पीड जो हमने इसको लिखा था, ये x कंपोनेंट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड है। टोटल मीन स्क्वायर स्पीड हमने ऐसे लिखा था जिसका वैल्यू आया था 3p बाय रो। क्या आया था? 3p बाय रो। इसका स्क्वायर रूट, अगर सपोज करो कि 10 पार्टिकल्स दिया है, इसका वेलोसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, कहेंगे मीन स्क्वायर स्पीड निकालो तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब सारे वेलोसिटी के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर करेंगे तो ये हो जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड, उसका रूट कर देंगे तो हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिया है तो हम इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी इस तरह से कोई चीज दिया है तो हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे। दूसरा फार्मूला क्या है? वी आर एम एस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? मीन स्क्वायर स्पीड, राइट। तो मीन स्क्वायर स्पीड, तो वी आर एम एस मीन स्क्वायर स्पीड क्या है? कहेंगे ये है 3p बाय रो, 3p बाय रो। तो वी आर एम एस जो है ये कितना हो गया बताओ? 3p बाय रो क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। चलिए, ये तो हो गया प्रेशर और डेंसिटी जब दिया है या फिर जब डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स दिया है उसके टर्म्स में वेलोसिटी कहेंगे। और क्या करें? टेम्परेचर और टेम्परेचर्स के केस में हम इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों हम P बाय रो को थोड़ा अलग तरीके से देख सकते हैं। देखो P बाय रो, P बाय रो को क्या लिखोगे? मास मतलब डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से मास बाय वॉल्यूम के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करो ये हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा PV बाय m। और PV की वैल्यू क्या हो जाएगा? RT। एक मॉलिक्यूल अगर है इसको लिख देंगे क्या? RT बाय m। PV की वैल्यू कहेंगे सर RT कैसे हुआ? एक मोल के लिए
nRT, n की वैल्यू 1 ले लेंगे, और ये जो होगा एक मोल का जो मास होगा उसको मोलर मास कहते हैं। अब ऊपर और नीचे मोलर मास को देखो, ऊपर और नीचे क्या कर सकते हो, R को क्या लिख सकते हो, K इंटू Na इंटू टी, और इसको क्या लिख सकते हो बताओ, Na इंटू क्या, मास, एक मॉलिक्यूल का मास। तो n से Na कैंसिल, तो बच्चों यहां से अपने पास वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू क्या आया, kT/m। तो यहां से एक फॉर्मूला आपने याद आ गया जो ध्यान रखना है हमेशा, P/ρ इक्वल्स टू RT/m, P/ρ इक्वल्स टू kT/m, P/ρ इक्वल्स टू क्या, kT/m। तो ये P/ρ इक्वल्स टू क्या हो गया, kT/m हो गया। अगर ये kT/m हो गया तो कहेंगे m क्या है, कहेंगे मोलर मास ऑफ गैस, राइट। m इक्वल्स टू क्या हो गया, लिखेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब Vrms प्रेशर के टर्म्स में ये लिख देंगे, तो बच्चों Vrms की वैल्यू लिख देंगे 3P/ρ इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3RT/M, और इसको वैल्यू लिख सकते हैं 3kT/m। ये कैपिटल और स्मॉल m के मतलब समझे। अगर प्रेशर डेंसिटी दिया है तो ऐसे आप RMS स्पीड फाइंड कर सकते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स दिया सकता है तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, टेम्परेचर दिया है तो ये। अब यहाँ पे जब R यूज करेंगे तो यहाँ मोलर मास यूज करेंगे, अगर यहाँ पे K यूज करेंगे तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास यूज करेंगे। ये K/m जो है RT/m बराबर जो होता है वो KT/m के होता है, इसीलिए कोई दिक्कत है नहीं। ये तीनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होता है। ये मीन द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड, इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट लिखेंगे क्या, एवरेज स्पीड। या मीन स्पीड। एवरेज स्पीड और मीन स्पीड और वेलोसिटी, इसको V एवरेज कहेंगे। लिखेंगे the arithmetic mean यहां से लिख देंगे, नीचे से लिख देते हैं arithmetic mean of the speed of all the molecules of the gas is called average speed or mean speed of the gas molecule। तो V एवरेज जो लिखेंगे इसको लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn/n। अगर n पार्टिकल्स दिया है, सारे का वेलोसिटी दिया है, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं फ्रॉम मैक्सवेलियन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
फ्रॉम मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये फ्रॉम द स्टैटिकल स्टडी ऑफ हीट से मैक्सवेल ने स्पीड बताया था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और मीन स्क्वायर स्पीड और आरएमएस स्पीड के बारे में भी बताया था। और उसी के बेसिस पे मैक्सवेल यहां पे कहेंगे स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बताया था, जो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इसको लिख देंगे वी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, ये आपको फिलहाल यहां याद रखना पड़ेगा, 8p/पाई रो। इस वैल्यू को, क्योंकि p/पाई रो की वैल्यू क्या होता है, RT/m, लिखेंगे 8RT/पाई कैपिटल M। और इसकी वैल्यू और क्या लिख सकते हो, 8kT/पाई स्मॉल m। ये वैल्यू हो जाएगा क्या, एवरेज। तो टेम्परेचर के टर्म्स में के m मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M और स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास, स्मॉल कैपिटल M जो है एक मोल का मास है। ये बातें सभी को समझ आ गया होगा, मुझे लग रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना है, और कोई भी दिक्कत है तो आपको पूछना है। पूछने में कोई घबराहट नहीं, मैं फिर से बता दूंगा ये सारी चीजें। तो यहां से एक और डिफाइन कर देते हैं, क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बच्चों इसको लिखते हैं VMP, लिखेंगे the speed of the gas molecule with which maximum fraction of total molecules moves is called most probable speed, is called the speed of gas molecules with which maximum fraction of total molecules moves is called most probable speed। क्या कहेंगे इसको, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहेंगे। तो यहां से अगर हम इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कह देते हैं, तो ये जो वैल्यू है कैसे फाइंड करेंगे, सपोज 10 लिखेंगे, स्पीड ऑफ इफ लिख देते हैं, स्पीड ऑफ 10 molecules are 3 meter per second, 4 meter per second, 2 meter per second, again 3 meter per second, 1 meter per second, 5 meter per second, 3 meter per second, 3 6 7, 2 meter per second, 3 meter per second, 5 meter per second। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल्स है। 10 पार्टिकल्स में देखो 1 2 3 4 पार्टिकल्स, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 3 से मूव कर रहा है। लिखेंगे देन VMP, देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड will be 3 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखेंगे हम। अगर पार्टिकल्स दिया है तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन से स्पीड से मूव कर रहे हैं, इसको कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब यहां से फिर से इस फॉर्मेट में, टेम्परेचर प्रेशर के फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें तो फिर से मैक्सवेल ने के बेसिस पे यहां पे लिखेंगे
from Maxwell speed distribution law, from the Maxwell speed distribution law। क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे v मोस्ट प्रोबेबल जो है उसको लिखेंगे 2p/ρ इक्वल्स टू 2RT/m इक्वल्स टू 2kT/m अंडर रूट। आप इसको याद रखेंगे। 3RT/m, 8RT/m और 2RT/m, ये फॉर्मूला हो गया RMS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड का। और यहां से थोड़ा अगर हम बच्चों कंपेयर कर ले तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, तो इस चीज को हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। लास्ट टॉपिक हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो कर्व है, बहुत चीजें उसमें समझना है, सीखना है, तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर देंगे और उसको एक लेक्चर्स में सिर्फ हम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की स्टडी करेंगे, सिर्फ एक लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो क्या बात कर देंगे, लिखेंगे V RMS is to V average is to V most probable, ये हो जाएगा क्या 3RT/m is to 8RT/m is to 2RT/m। तो यहां से हो जाएगा V RMS is to V average is to V most probable equals to √3 is to √8π/π is to √2। तो यहां से हो जाएगा V RMS is to V average is to V most probable equals to √3 is to 2.5 is to √2। सबसे ज्यादा देखो बच्चों क्या होगा, V RMS होगा, उससे कम V एवरेज और सबसे कम क्या V मोस्ट प्रोबेबल। सबसे कम मतलब स्पीड सबसे कम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा कौन से वेलोसिटी से मूव करेगा, 2 से, कौन से, ये से, इसीलिए इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। तो इनको आराम से फुल वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम देखेंगे क्या, हम उसमें देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या, मीन फ्री पाथ और मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और उसके बारे में सारे प्रॉपर्टीज विल स्टडी। ऑल द बेस्ट, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।